औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम फ़ज़ाइल मदीना मुनव्वरा के बारे में बात करेंगे। मदीना तैयबा वो पाक और मुअत्तर शहर है जहाँ आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और रोज़ा अनवर है, जिस पर करोड़ों मुसलमानों की जानें कुर्बान है, जिसके रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं और इसमें ना दज्जाल आएगा ना ताऊन, जो लोगों को इस तरह पाक और साफ करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को साफ कर देती है। जो शख्स अहले मदीना के साथ फरेब करेगा ऐसे घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। जो शख्स अहले मदीना को डराएगा अल्लाह उसे खौफ में डालेगा। जो अहले मदीना पर जुल्म करेगा और उन्हें डराएगा वो खौफ में मुब्तला होगा और उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत की गई है और उसका ना फ़र्ज कबूल करेगा और ना ही नफल कबूल होगा, जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह के लिए मुंतखब फरमाया। जो मदीना की तकलीफ़ और मुशक्क़त पर साबित कदम रहेगा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। जो शख्स मदीना में मरेगा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पाएगा और बख्शा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं फरमाई उनमें अल्लाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही तो हमारे लिए हमारी खजूरों में बरकत दे, हमारे मद में नापने के पैमाने में बरकत दे, हमारे मदीना में बरकतें फरमा। ए अल्लाह, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी हैं और बेशक मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का के लिए तुझसे दुआ की थी और मैं मदीना के लिए तुझसे दुआ करता हूँ। इसी की मिसल जिसकी दुआ मक्का के लिए उन्होंने की और इतनी ही यानी मदीना की बरकतें मक्का से 2 गुना ज़्यादा। या अल्लाह तो मदीना को हमारा महबूब बना दे जैसे हमको मक्का महबूब है, बिल्कुल इससे ज़्यादा, और इसकी आबो हवा को हमारे लिए दोस्त बना दे और इसके नापने के पैमानों में बरकत ता फरमा दे और यहाँ से बुखार को मुंतकिल कर दे। आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ उस वक़्त फरमाई जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और यहाँ की आबो हवा सहाबा कराम को रास न आई। इसलिए इससे पहले यहाँ वबाई बीमारियां कसरत से थीं, इसलिए इसका नाम यसरत था। इसी सरजमीन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से मदीना मुनव्वरा और तैयबा बनने का शर्फ हासिल हुआ। अब ये यसरब नहीं बल्कि तैयबा है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और हज के मुक़द्दस फरीज़े से सुबकदोश होने के बाद उशाक अपने अगले सफ़र की तरफ यानी काबे की ज़ियारत के लिए रवाना हो जाते हैं और इस दरबार की हाज़िरी के लिए मचलते जज्बात, धड़कते दिलों और अपने आका मौला के हुजूर अदब व एहतराम के साथ हाजिर होते हैं। यहाँ हाजियों के दिल की एक ही आवाज़ होती है, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। दरबार रसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत अपनी जगह तस्लीम शुदा है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, मैं चंद मशहूर इरशादात आपके सामने पेश करूँगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। जिसने हज किया बस मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरी वफ़ात के बाद गोया उसने मेरी ज़िंदगानी में ज़ियारत की। जिसने मक्का शरीफ का हज किया फिर मेरी ज़ियारत का कस्द किया, मेरी मस्जिद में उसके लिए 2 हज मुबारक लिखे जाते हैं। ऐसी अजीम बशारतों को सुनकर भी जिसका दिल ना पसीजे और दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी ना दे, उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा। ऐसों ही के लिए बारे में फरमाया, जिस किसी ने हज किया और मेरी ज़ियारत न की बेशक उसने मुझ पर जुल्म किया। जो मदीने तक पहुंचने की ताकत रखता हो और वो मेरी ज़ियारत को ना आए यानी सिर्फ हज करके चला जाए, उसने मेरे साथ बड़ी बेमुरफ़ती की। खुद कुरान करीम क़यामत तक मुसलमानों को इस ज़ियारत
की तरफ बुलाता है और तरगीब देता है। इरशाद रब्बानी है, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नादम होकर आते हैं, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो उनके लिए माफ़ी तलब फरमाते हैं, तो ये लोग अल्लाह को बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये आयत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल हयात और हाल वफ़ात दोनों को शामिल है और मज़ार अनवर पर हाज़री वाजिब के करीब है। काजी अयासुश शफ़ा में फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस की तरफ सफ़र करके जाना वाजिब है। ज़ियारत कब्र शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम वाजिब है। इसीलिए इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि जो शख्स कुदरत के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत तर्क कर दे तो उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जफ़ा की, जैसा कि अभी हदीस में ज़िक्र हुआ है। उलमा इकराम फरमाते हैं वो मकाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतर से मुत्तसिल है, अर्श व कुर्सी से भी अफसल है। इसलिए हर हाजी के लिए ज़रूरी है कि हज से फारिग होकर रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए जाए। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, मनासिक हज अदा करने के बाद दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री की अजीम सादत हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा का सफ़र शुरू होता है। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का फासला 277 मील है। कार या बस इस मुसाफत को तकरीबन 7 या 8 घंटे में तय करती है। मदीना सफ़र पर रवाना होते वक्त ज़ाहिरीन को चाहिए कि वो अपना ध्यान मकीन गुंबद खज़रा की तरफ रखें और दौरान सफ़र दुरूद व सलाम का विर्द जारी रखें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जब मक्का मुकरमा का माहौल तबलीग इस्लाम के लिए साजगार न रहा, कुफ़ार कुरैश ने काशान नबूवत का मुआसरा कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का मुअज़्ज़मा को अलविदा कह के अपने जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हैं। 3 दिन तक ग़ार सोर में क़याम करने के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होते हैं। मंजिल ब मंजिल सफ़र तय करते हुए आप कुबा के मुकाम पर तशरीफ़ लाते हैं और फिर कुबा से शमअ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों के झुरमुट में मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हो जाते हैं। इधर मदीना पाक में आशिकान रसूल शहर से बाहर निकल कर महबूब की राह तक रहे होते हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ गिन गिन कर गुजार रहे होते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल का रूह परवर मंजर अजीब समा पेश करता है और इसके अंदाज़ बेमिसाल जोश व खरोश और अक़ीदत और एहतराम नज़र आता है। बनु नज्जार की मासूम बच्चियाँ अपने मकान की छत पर खड़े होकर इन अशार से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करती हैं। चाँद निकल आया कोई विदा की घाटियों से, हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है जब तक दुआ मांगने वाले दुआ मांगे। यानी तला अल बद्रु अलैना की खूबसूरत नात के साथ वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जिस जगह से गुज़र फरमाते हैं, मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जिस जगह से गुज़र फरमाते, इसी घर वाले अंसारी की ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ फरमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ पर मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह है। बिलाखिर ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के दरवाज़े पर बैठ गई। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को रौनक बख्शी और वहीं क़याम फरमाया। महल्ला बनु नजार की खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महल्ले में क़याम फरमाया और खुशी के इज़हार में छोटी बच्चियां भी बुज़ुर्गों से पीछे न हटीं। वो दफ बजाते हुए ये तराना पढ़ने लगीं, हम बनु नजार के ख़ानदान की बच्चियां हैं और खुश हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अच्छे हमसाए हैं। शहर महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने से पहले बेहतर है
गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, वज़ू करके साफ़ सुथरा लिबास पहने और अदब व एहतराम से शहर में दाखिल हों और ये दुआ पढ़ें कि ए अल्लाह, तू सलामती वाला है और तेरी तरफ से सलामती है और सलामती तेरी तरफ लौटती है। बस ए मेरे रब, हमें सलामती के साथ ज़िंदा रख और हमें अपने सलामती वाले घर में दाखिल फरमा। और हमारे रब, तू बबरकत है, ए अलीशान, ए अज़मत और बुजुर्गी वाले परवरदिगार, मुझे सच्चा दाखिल फरमा और मुझे मदीना मनव्वरा से सच्चा निकाल और मुझे अपनी जनाब से गलबा या फतह और नुसरत अता कर और कह दीजिए हक आ गया और बातिल मिट गया। बिल्ला शुबा बातिल मिटने ही वाला था। और हम कुरान नाजिल करते हैं जो कि ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है और जालिम नहीं बढ़ते मगर खसारा है। मोहतरम नाजरीन व सामीन, मस्जिद नबी में दाखिल होने से पहले कुछ सदका दें। दाखिल होते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें और ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह, हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद भेजें और अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे लिए तमाम रहमत के दरवाज़े खोल दे। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो होने वालों में सबसे ज़्यादा करीब बना ले और ज़्यादा नवाज दे। मैंने तुझसे ये दुआ की और मेरी मुरादें तो पूरी फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मस्जिद नबवी में बाब जिब्राइल से दाखिल हों तो थोड़े फासले पर बाएं हाथ रोज़ा अतर और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वाक़या ज़मीन का टुकड़ा रियाजुल जन्ना कहलाता है। इसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। रियाजुल जन्ना का मतलब है जन्नत का बाग। यूँ तो पूरी मस्जिद नबी खैर और बरकत का ख़जाना है, मगर ये ख़ास टुकड़ा इस ख़जाने का अनमोल हिस्सा है। इसे रियाजुल जन्ना का लक़ब खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। जन्नत का बाग होने का मतलब ये हो सकता है कि ये जन्नत का एक शादाब टुकड़ा है जिसे सरजमीन फिरदौस से ज़मीन पर मुंतकिल किया गया, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हिजरा अस्वद ज़मीन पर मुंतकिल किया गया था। या फिर इसका ये मतलब है कि क़यामत के रोज़ इसे यहाँ से उठाकर जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा और इसका वो हुस्न नुमाया कर दिया जाएगा जो अब ज़ाहिर आँखों से पोशीदा है। इस किताब मुबारक की 8 सतून बाज़ बरक़ात और ख़ुसूसियात की वजह से मशहूर हैं। मस्जिद नबी के सतून हाय मुक़द्दसा में सतून हनाना, सतून आयशा और सतून अबी लबाबा, सतून सरीर, सतून हिर्स, सतून वफूद, सतून तहज्जुद, सतून जब्राइल वगैरह हैं। इनकी तफसील में जाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो, इसलिए मैं सिर्फ आपको इनके नाम ही बता रही हूँ। आप बुक का मुताला कीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा। रियाज़ुल जन्ना में तुर्कों की बनाई हुई एक मेहराब है, इस पर मेहराब नबी लिखा हुआ है। इसके मुतालिक मशहूर है कि यहाँ खड़े होकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते थे, मगर ये सही नहीं। इस मिराब का दायां सतून है जिसके ऊपर लिखा है हाजा मुसल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरअसल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामत फरमाने की जगह यही है। रियाज़ुल जन्ना के दाएं किनारे पर मिंबर है। ये मिंबर भी तुर्कों का बनाया हुआ है। ये मिंबर इसी जगह पर है जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपका मिंबर था। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इसी मिंबर के सामने ऊंचाई पर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर अजान और तकबीर कही जाती है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ खुतबे के वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर से फारिग होकर अज़वाज मुतहरात के लिए अलहदा हुजरे तामीर करवाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिला हुआ हुजरा बनाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी यही हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है। इसी को रोज़ा मुक़द्दसा कहा जाता है। सर मुबारक जानब मग़रिब है, कदमैन शरीफैन जानब मशरक़ और चेहरा अनवर बजानब क़िबला जनूबी सिमत है। जब सन 13 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत अबू सद्दीक़
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए तो आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में इस तरह दफन किया गया कि आपका सर अनवर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक की सीध में है। और जब सन 23 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे जानिसार हज़रत उमर फ़ारूक जाम शहादत नोश फरमा गए तो उनको भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इजाज़त ख़ास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे इसी तरह दफन किया गया कि आपका सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के बराबर है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, यहाँ पर एक कब्र की जगह खाली है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। रोज़ा मुबारक पर गुंबद खज़रा है। इसकी ज़ियारत से बेचैन आँखों को चैन और बेकरार दिलों को करार मिलता है। हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत की तमन्ना और आरज़ू लिए फिरता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, रोज़ा मुबारक के गिर्द पीतल और तांबे की जालियां हैं, जबकि बाकी अतराफ को बंद रखने के लिए लोहे की जालीदार दरवाजे लगाए गए हैं। मवाजा शरीफ की तरफ तीनों मज़ारात के सामने करीबन 6-7 इंच कतर के गोल सुराख हैं और एक दरवाज़ा भी है जो तमाम दरवाज़ों की तरह हर वक्त बंद रहता है। इस सारी इमारत को मकसूरा शरीफ कहते हैं। इसी मकसूरा शरीफ के शुमाली जानब एक चबूतरा 40 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा और ज़मीन से 2 फुट ऊंचा है। ये वो जगह है जहाँ वो मस्कीन और नादार साहबा इकराम क़याम फरमाया करते थे, जिनका ना कोई घर था और ना ही कोई दर था, जो दिन रात ज़िक्र करते थे, तलावत करते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैज़याब होते थे। इस जगह को साहिब सफ़ा कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री के कुछ आदाब हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हाज़री में ख़ास ज़ियारत मुक़द्दसा की नियत करें और सफ़र में ज़िक्र अज़कार और दुरूद पाक में मशगूल रहें। जब हरम मदीना नज़र आए तो सर झुकाकर आंसू बहाते हुए हाजिर हों, हो सके तो नंगे पांव पैदल चलें और जब शहर पाक तक पहुँचें तो जमाल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खो जाएं। जब गुंबद खज़रा पर नज़र पड़े तो दुरूद सलाम की कसरत करें। मस्जिद नबी शरीफ हाज़री से पहले तमाम ज़रूरियात जो यकसोई में खलल डाल सकती हैं, इससे फारिग हो जाएं। गुस्ल करें, वज़ू करें, मिसवाक करें, पाकीज़ा कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। अब फ़ौरन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहायत खुशू खुज़ू से मुतवज्जो हों। मस्जिद के दरवाज़े पर हाजिर हों तो सलातो सलाम अर्ज़ करके थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, जैसे आप अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हों। बिस्मिल्लाह कहकर दायां पाँव पहले रखकर हम तन मोदब होकर दाखिल हों और आँखें, कान, ज़ुबान, हाथ, पाँव, दिल में हर किस्म का ख्याल झटक दें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगाकर आगे बढ़ें। हरगिज़ मस्जिद शरीफ में कोई लफ्ज़ भी चिल्लाकर ऊंची आवाज़ में ना बोलें। ये बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के ख़िलाफ़ है। इस बात का यकीन कामिल रखें कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची, हकीकी और जिस्मानी हयात से वैसे ही ज़िंदा हैं जैसे विसाल शरीफ से पहले थे। इनकी और तमाम अंबिया कराम की मौत सिर्फ वादा खुदा की तस्दीक और एक आन के लिए थी। उनका इंतकाल सिर्फ नज़र अवाम से छुप जाना है। अब अगर जमात कायम हो तो उसमें शरीक हो जाएं, उसमें तहियतुल मस्जिद अदा की जाए। तहियतुल मस्जिद के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री के शुक्राने के तौर पे नफल अदा करें महराब नबी में, वरना वहाँ जहाँ जगह मिले वहीं पर नफल अदा कर लें। अदब व एहतराम और डूबे हुए चेहरे मुबारक के साथ आप मुवाजा शरीफ की तरफ हाजिर हों। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह बेकस पनाह आपकी तरफ होगी और ये शहादत दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के लिए काफ़ी है। के साथ बड़े ही निहायत अदब के साथ जाली मुबारक से कम 4 हाथ के फासले से किबला की तरफ पुश्त हो मज़ार अनवर की जानिब मुँह करके नमाज की तरह हाथ बांधने और खड़े हो जाएं। निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ आका दो जहां की बारगाह में
معتدل آواز میں سلام عرض کریں اور جہاں تک ہو سکتے پکارتے رہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یوں عرض کریں: اے اللہ کے رسول، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ کے حق عظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا: اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو بے شک وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحمت والا پاتے۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا اور امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی پوری خیر خواہی فرما دی، اندھیرے کو دور فرما دیا اور تاریکی کو چھانٹ دیا، اور اللہ کے راستے میں کوشش قربانی کا حق ادا کر دیا، اور آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے یہاں تک کہ واصل بحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے اور ملت اسلام کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، شیخ کے لیے، استاذہ کے لیے، اولاد کے لیے، عزیز و قرابہ کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کی شفاعت کے لیے دعائیں مانگیں اور بار بار عرض کریں۔ پھر اگر کسی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کے لیے کہا تو شرعاً اس کا سلام پہنچانا لازم ہے، اور یوں عرض کرے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، من فلاں، یعنی جس کا نام ہے اس کا نام لے کر سلام عرض کیا جائے۔ پھر اپنے دائیں طرف یعنی مشرق کی طرف تھوڑا سا ہٹ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کریں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کریں، وہاں پر سلام اور درود عرض کریں۔ اس کے بعد پھر واپس پلٹیں اور دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر عرض کریں: سلام آپ پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر، سلام آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مددگار، سلام آپ دونوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اور پھر دعائیں مانگیں، دعا کریں: اے اللہ سب جہانوں کے پروردگار، اے سوال کرنے والوں کی امید گاہ، اے ڈرنے والوں کے لیے جائے امن، اے توکل کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ، اے بڑے شفیق، اے بڑے محسن، اے پورا بدلہ دینے والے، اے صاحب اقتدار، اے مقدس ذات، اے ہمیشہ کے محسن، اے دعاؤں کے سننے والے، ہماری دعا سن لے اور ہماری زیارت کو قبول فرما لے اور ہمارے خوف کو دور فرما دے اور ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرنے والوں پر رحم فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ اپنے ہاں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری پناہ میں آنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، شکر گزار ہیں، جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، اپنی رحمت سے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب جہانوں کے پالنے والے۔ اسی طرح دعائیں کرتے رہیں جتنی دیر وہاں پر ٹھہریں، اللہ سے اپنے لیے اور اپنے سارے جاننے والوں کے لیے، اپنے ملنے جاننے والوں کے لیے دعائیں مانگتی رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے آپ سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ پھر ممبر اطہر کے قریب اور پھر ریاض الجنہ میں آ کر 2 رکعت نفل جب کہ وقت مکروہ نہ ہو ضرور پڑھیں، جب تک مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو ایک سانس میں بیکار نہ جانے دیں۔ ضروریات کے سوا اکثر اوقات مسجد شریف میں باوضو ہو کر رہیں، نماز تلاوت اور درود میں وقت گزاریں، خلاف ادب گفتگو نہ کریں، ہمیشہ ہر مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہاں ایک نیکی کے عوض 50,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کریں اور کھانے پینے میں کمی کریں، اور مدینہ طیبہ میں اگر روزہ رکھنا نصیب ہو تو بالخصوص گرمی میں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر وعدہ شفاعت ہے۔ روزہ انور کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے اسے کثرت سے دیکھنا چاہیے، اور اس شہر میں یا شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد خضرا پہ نظر پڑے تو فوراً دست بدستہ ہو کر منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کریں اور اس عمل کے بغیر ہرگز نہ گزریں، یہ خلاف ادب ہے۔ یا حرتیم کعبہ میں کم سے کم 1 بار قرآن مجید ختم کریں، دن میں 5 دفعہ یا کم سے کم صبح شام مواجہ شریف میں عرض سلام کے لیے ضرور حاضری دیں۔ ترک نماز بلا عذر ہر جگہ گناہ ہے، اور کئی بار ہو تو
सख्त हराम और गुनाह कबीरा और यहाँ करना गुनाह के अलावा सख्त महरूमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी मेरी मस्जिद में 40 नमाजें फोत ना हो उसके लिए दोज़ख और नफाक से आज़ादी लिखी जाती है। लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि हर वक्त दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम होना चाहिए। कब्र अनवर को हरगिज़ पुश्त ना करें और हत्तल इम्कान नमाज में भी ऐसी जगह खड़े हों जहाँ पुश्त रोज़ा मुबारक की तरफ ना करनी पड़े। रोज़ा पाक का ना तवाफ़ करें, ना सजदा और ना ही इतना झुकें कि हालत रुकू के बराबर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम आपकी इताअत है। रुखसत के वक़्त मिज़ार पर अनवार पर हाज़री दें और मवाजा शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार इस नेमत का सवाल करें और तमाम आदाब रुखसत बजा लाएं और सच्चे दिल से दुआ करें और कि ए इलाही ईमान और सुन्नत पर मदीना तैयबा में मरना और जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का अजीम कब्रिस्तान है। मस्जिद नबवी की मशरकी सिमत में है और बाबे जिब्राइल से निकलकर सड़क पर आएँ तो सामने जन्नतुल बकी का आयाता नज़र आता है। एक रवायत के मुताबिक यहाँ 10,000 सहाबा इकराम आराम फरमा हैं और ताबईन, तिबा ताबईन, औलिया इकराम, उलमा इकराम और वगैरह बेशुमार लोग यहाँ पर मदफन हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों साहबजादियाँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास, हज़रत हसन, हज़रत अकील बिन अबी तालिब, हज़रत हलीमा सादिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफियाँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वालदा माशा, इसके अलावा बेशुमार लोग जो है वहाँ पर मदफन है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मस्जिद नबवी और रोज़ा अतर की हाज़िरी के बाद पहली फुर्सत में जन्नतुल बकी की ज़ियारत करनी चाहिए। सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार मुबारक पर हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करें। आप अहले बकी में सबसे अफजल हैं। कुछ हज़रात हज़रत इब्राहीम और हज़रत अब्बास के मज़ारात से भी सलाम का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा के जुनूब व मगरिब में मस्जिद नबवी से तकरीबन 2.5 मील के फासले पर वाक़या है। इस्लाम में इस मस्जिद को सबसे पहली मस्जिद का दर्जा हासिल है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मस्जिद के कुबा तशरीफ़ लाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मस्जिद कुबा में नमाज का सवाब उम्रे की मिसल है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इसके बाद मस्जिद क़िबलतैन है। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में तकरीबन 3 मील के फासले पर वादी अकीक में वाक़या है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जब 17 माह तक अपने मामूल के मुताबिक बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। यहूद ने ताना दिया कि मुसलमान यूँ तो हमारी मुखालफत करते हैं मगर नमाज हमारे किबले की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू थी कि मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दिस के बजाय बैतुल हराम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका जिक्र जिब्राइल अमीन से किया तो उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर आप अल्लाह ताला की हुजूर दुआ कीजिए। हर नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठा लेते कि शायद अभी हुक्म रब्बी आ जाए। आप कबीला बनी सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे कि ये आयत करीमा नाजिल हुई, ए मोहम्मद बेशक हमने आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठना देख लिया है, बस बेशक हम आपको इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसको आप पसंद करते हैं। आप अपना मुंह खाना काबा की तरफ फेर दीजिए और मुसलमानों जहाँ कहीं भी तुम हो अपना मुंह उसकी तरफ फेर लिया करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर ही अपना रुख किबला की तरफ काबा की तरफ फेर लिया। साहबा भी आपके साथ काबे की तरफ फिर गए। कहते हैं इसी वजह से जो है इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन है।
محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح یہاں پر دوسری مسجد جمعہ ہے، مسجد غمامہ ہے، مسجد فتح ہے، اسی طرح زیارت احد و شہدائے احد ہیں، اور اسی طرح مدینہ طیبہ میں بہت سارے کنویں ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وضو فرمایا، کسی کا پانی پیا، کسی میں اپنا لعب دہن ڈالا۔ بہت سارے کنویں ہیں جن میں سے ابھی ہیں، اور کچھ کنویں ایسے ہیں جن کے نشان نہیں ملتے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہونے لگیں تو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں تو آپ ان کی جدائی میں آنسو بہائیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب امت مسلمانہ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے نور ذات کے کہ تو مجھے اور میرے کل خاندان اور سب دوستوں اور میرے والدین اور کل مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ایسی بخشے جو کسی گناہ کو باقی نہ چھوڑے، اور ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کا ایمان کے ساتھ اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو ہم سب پر رحم فرما۔ یہی دعائیہ کلمات آپ کے منہ پر ہونے چاہیے الوداعی ٹائم، اور ودا لیں اپنے حبیب سے، اور دوبارہ آنے کے لیے ان کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ آپ سب کے لیے دعا کیجئے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ پھر ہمارا بلاوا آئے گا، اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے، بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے، آپ کی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔